on 7th and the initial stages, uh, there were losses. There were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur, and what did we do after that. So we rectified tactics, and then went back on 7th, 8th, and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. भारत के आर्मी जनरल सीडीएस अनिल चौहान जी का सिंगापुर में एक चैनल ने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में सीडीएस चौहान जी को एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में क्या पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट गिराए। ये अब तक भारत सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। उस पर सीडीएस चौहान जी बोले, फाइटर जेट गिरा ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये क्यों गिरा ये इम्पोर्टेंट है। उनके इस उत्तर पर पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट गिराने का दावा क्या सच था ये भी पूछा। तब चौहान जी बोले, ये दावा पूरी तरह गलत है। जेट की संख्या इम्पोर्टेंट नहीं, उसके बाद हमने जो किया वो इम्पोर्टेंट है। क्या एक भी फाइटर जेट गिरा ये पूछने पर सीडीएस चौहान जी ने उसका उत्तर हाँ ऐसा दिया। चौहान जी बोले, अच्छी बात यह है कि रणनीतिक गलतियां हमारे ध्यान में आई और उस पर काम करके हमने वो जल्द ही सुधारी। फिर 2 दिन बाद हमने फाइटर जेट फिर से भेजे और दूर तक के टारगेट उड़ाए। और एक इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान जी बोले, 7 मई को ऑपरेशन के स्टार्टिंग स्टेज में हमारा थोड़ा नुकसान हुआ था, उसके बाद 10 मई को हमने पूरे पोटेंशियल के साथ हमला किया। अब तक भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान ने किए गए दावे पर खुलकर बात नहीं की थी, पर अब आर्मी जनरल सीडीएस अनिल चौहान जी ने फाइटर जेट के नुकसान पर पहली बार सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। इसलिए सरकार को अपोजिशन के द्वारा जोरदार ट्रोल किया जा रहा है। इस पर अपोजिशन को यह सोचने की जरूरत है कि सरकार की काबिलियत पर सवाल उठाते उठाते आर्म फोर्स की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इस पर खुल के बात करना जरूरी है, ताकि भारत की जनता को भारत सरकार पर कोई गलतफहमी ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ राय होंगी तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।